हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे थे और कैलकुलस में आज हम लोग सीखने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। अभी जो डिफरेंशिएबिलिटी है हम लोग कंटिन्यूटी से एक स्टेप आगे आ चुके हैं। देखिए बेसिकली कैलकुलस में आपको लिमिट सिखाया, लिमिट्स के बाद कंटिन्यूटी आता है, कंटिन्यूटी से अगला स्टेप डिफरेंशिएबिलिटी है। यानी आज हम सीखने वाले हैं कि कब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है और कब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, बेसिकली आपको थोड़ा जल्दी और लॉजिक सेंस से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डिफरेंशिएबिलिटी का एक्चुअल मीनिंग फिजिकली क्या होता है। अगर किसी कर्व पे, यदि किसी कर्व में अगर कोई कॉर्नर हो रहा है, कोई किंक हो रहा है, कोई टर्निंग पॉइंट हो रहा है, अगर उन सभी टर्निंग पॉइंट्स पे अगर आप एक यूनिक टेंजेंट फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि आपका जो फंक्शन है, आपका जो कर्व है वो डिफरेंशिएबल होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, इस पूरे सिचुएशन को समझने के लिए मैंने एक ग्राफ बना के पहले से रखा है और ग्राफ को अभी भूल जाइए। सबसे पहले मैंने आपको बोला है टेंजेंट। अगर कर्व पे यूनिक टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं तो वो डिफरेंशिएबल होगा। व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट क्या होता है तो देखिएगा, टेंजेंट जो होता है वो लिमिटिंग केस है। टेंजेंट इज लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। सीकेंट का जो लिमिटिंग केस है वो टेंजेंट होता है। आइए थोड़ा ट्राई करते हैं हम लोग। देखिएगा, जब आपको लिमिट चैप्टर सिखाया था तो वहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन करके सिखाया था लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए का मतलब एग्जैक्टली ये नहीं है कि वह ए के इक्वल है, वह ए से थोड़ा आगे भी हो सकता है, ए से थोड़ा पीछे भी हो सकता है। वहाँ राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट के बिहेवियर को चेक करते हैं। एक स्टेप आगे बढ़े तो कंटिन्यूटी आ गया, वहाँ राइट लेफ्ट दोनों और साथ साथ एट एक्स इक्वल टू ए पे क्या हो रहा था अगर ये सीख रहे थे तो कंटिन्यूटी था। कंटिन्यूटी से आगे हम लोग आए हैं, हमने आज सीखना होगा व्हाट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। एक मान लीजिए ये कर्व हमने ड्रॉ किया, y इक्वल टू एफ एक्स का एक कर्व है, ये कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स का। इस कर्व पे ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट C ले रखा है हमने, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अब हमें हर हाल में पॉइंट A के ऊपर डिस्कशन करना है। आइए सीखते हैं। सपोज करिए एक कर्व था, कर्व पे पॉइंट A है, ये B है, ये C है। हमने यहाँ पे ओरिजिन से C का जो x डिस्टेंस होगा उसको a माइनस एच रखा है। हमने मन में मान रखा है कि यहाँ से h डिस्टेंस आगे बढ़ने पे हमारा पॉइंट A आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस h हो गया। ये a माइनस एच है, यह h है, टोटल करेंगे तो h आ जाएगा। हमने यहाँ से h डिस्टेंस आगे बढ़ने पे पॉइंट B को नोट किया है, तो ध्यान दीजिएगा ये डिस्टेंस a था, a में h को ऐड करने से a प्लस h आता है। आगे आपको सिखाएंगे। हमें जो भी कैलकुलेशन करना है जो भी सीखना है, पॉइंट ए की बिहेवियर को सीखना है। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट सी से पॉइंट ए पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया, दिस लाइन इज कॉल्ड सेकंड लाइन थ्रू ए। हमने इस लाइन का नाम क्या बोल दिया? लेफ्ट सेकंड थ्रू ए। यानी पॉइंट ए पे हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, यानी लेफ्ट साइड से ए पे जाने का हमारा प्रयास होगा। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे एक अनदर कोड ड्रॉ किया है। इस कोड का नाम हमने रख दिया राइट सेकंड थ्रू ए। इसका मतलब ये है कि पॉइंट बी से चलकर ए की तरफ जाना है, दैट इज राइट से चलकर लेफ्ट की तरफ जाने का हम प्रयास करेंगे। राइट से हम ए को अप्रोच करेंगे, इसका मतलब ये है। आगे बढ़ते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स। एक्स का वैल्यू यहाँ a माइनस एच है, तो बेटा अगर x का वैल्यू यहाँ a माइनस एच रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा? एफ ए माइनस एच। इसका हमने कोऑर्डिनेट लिख दिया। यहाँ देखिए a है, इस पॉइंट का नाम a है, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है? a है। तो अगर x को a रखेंगे, x इक्वल टू a, देन वी गेट y इक्वल टू एफ ए। इसका कोऑर्डिनेट a हो गया। एंड इन द सिमिलर फैशन वी गेट हियर x इक्वल टू a प्लस एच। x को जब a प्लस एच रखेंगे यहाँ तो y इक्वल टू एफ ए प्लस एच आ जाएगा। पॉइंट a b और c का हमने कोऑर्डिनेट लिख दिया है, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या इसका टर्मिनोलॉजी है? यहाँ पे इसके लिए लिख दिया, इसके इस लाइन के लिए यहाँ पे लिख दिया। अब सीधा सीधा मुद्दा पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। बेसिकली टेंजेंट जो बात हो रही है, तो टेंजेंट के लिए हमें स्लोप फाइंड आउट करना होता है
और स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हम लोग y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 किया करते थे। ध्यान दीजिएगा अगर हम कहेंगे स्लोप, और स्लोप को m बोलते हैं, स्लोप ऑफ द कोड AB, अगर हम कोड AB का स्लोप फाइंड करें तो स्लोप कोड AB का स्लोप फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था, ध्यान दीजिएगा, y2 माइनस y1 यानी f a प्लस h, दिस इज y2 एंड दिस इज y1, f a प्लस h माइनस f a अपॉन x2 माइनस x1 यानी a प्लस h और माइनस कितना यहाँ पे x1 यानी a, तो a से a कट जाएगा तो ध्यान दीजिए कितना आएगा, ये आएगा f a प्लस h माइनस f a अपॉन h। ये आ गया हमारे पास कोड स्लोप ऑफ द कोड ए बी। ध्यान दीजिएगा हमने ए बी का अभी कोड निकाल लिया, आगे आपको चलते हैं। हमने कहा कि टेंजेंट जो होता है सेकेंड का लिमिटिंग केस है, एक सेकेंड लाइन था, ए बी जो कोड है सेकेंड लाइन था। मैं आपसे कहूँगा इफ h टेंडिंग टू जीरो, ध्यान दीजिएगा h टेंडिंग टू जीरो लिख रहा हूँ, अभी हम इसकी बात कर रहे थे। h क्या है, ये आपका ये डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस h जीरो को टेंड करेगा यानी एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा, जब ये h जीरो को टेंड करेगा ध्यान दीजिएगा तो ये पॉइंट b जो है मूव करेगा पॉइंट a की तरफ। अगर h टेंड करेगा जीरो की तरफ तो पॉइंट b जो है मूव करेगा पॉइंट a की तरफ, पॉइंट B पॉइंट A की तरफ जाएगा। ध्यान दीजिएगा जब पॉइंट B चल के पॉइंट A की तरफ आना शुरू करेगा तो क्या होगा, B चल के A की तरफ आएगा यानी ये कर्व रोटेट होगा और ये जो फाई है एंगल इस साई में चेंज हो जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ पॉइंट B मूव करेगा पॉइंट A की तरफ और साथ ही एंगल फाई जो है वो एंगल साई में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज होगा। दैट इज आपका जो कोड है, आपका जो कोड ये दिख रहा था ए बी, कोड ए बी वो किस में चेंज हो जाएगा, टेंजेंट लाइन टी टी डैश में। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट ए पे एक टेंजेंट बना के रखा था टी टी डैश। जब ये कोड ए बी, जब ये एच खत्म होगा यहाँ से, एच इधर मूव करेगा, जीरो होगा, ये खत्म होगा तो बी ए की तरफ आएगा, ये कर्व रोटेट होगा, ए बी रोटेट होके आ जाएगा टी टी डैश पे। दैट इज आपका ये जो एंगल फाई है साई में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ तक समझिएगा। इसके बाद हमने लिखा एच टेंडिंग टू जीरो, एक एच के जीरो को टेंड करने से इतनी सारी घटनाएं, इतनी सारी प्रोसेस हो रही है, इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसके ऊपर अप्लाई करके, दैट इज लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। और ये जो प्रोसेस यहाँ दिख रहा है, इस पूरे कंडीशन को अप्लाई करने से जो रिजल्ट आता है इसको हम लोग आर एफ डैश ए कहते हैं, आर एफ डैश ए। और इसको हम लोग कहते हैं राइट हैंडेड डेरिवेटिव। ध्यान दीजिएगा राइट हैंडेड डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला निकाल के दिया आपको। कहने का मतलब ये था कि हमने क्या किया, आपको क्या सिखाया, अगर हम पॉइंट ए पे राइट से अप्रोच कर रहे हैं, ये जो हमने बताया यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए इज, हम क्या कर रहे हैं राइट डायरेक्शन पे, राइट डायरेक्शन से पॉइंट ए को अप्रोच कर रहे हैं, तो उस वक्त हमको जो टेंजेंट मिला वो टी टी डैश मिला है। ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव होता है। आगे चलेंगे, सपोज करिएगा हम निकालेंगे यहाँ पे स्लोप ऑफ द कोड सी ए, स्लोप ऑफ द कोड सी ए और ए सी लिख लीजिए आप, सी ए लिखेंगे हम। सी ए का कोड कैसे निकालिएगा, तो कोड का फॉर्मूला फिर से वही होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अभी y2 कौन है, तो f a माइनस h माइनस एफ ए, ये हो गया y2, ये y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो x2 के जगह पे a माइनस h ये वाला माइनस x1 दैट इज माइनस a, इस a से a को काट दीजिएगा तो ये आ जाएगा f a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ध्यान दीजिएगा ये आ गया लाइन ए सी का स्लोप, इसका स्लोप
ये स्लोप दिख रहा है। अब देखिए फिर से मैं आपको कुछ यहाँ सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर ये AC डिस्टेंस है, इस AC के बीच का, ये देख लीजिए बिल्कुल डॉटेड लाइन से दिखाया, H डिस्टेंस है ना। मेरे मन में ऐसा आइडिया आ रहा है कि किसी वजह से अगर ये डिस्टेंस 0 होगा तो क्या होगा। ध्यान दीजिए, इस बात को लिखकर समझाएंगे। अगर हम कहेंगे इस वक्त H 0 को टेंड करेगा तो क्या होगा। H 0 हो गया यानी ये डिस्टेंस 0 हो गया, तो पॉइंट C मूव करेगा पॉइंट A की तरफ। इस वक्त क्या होने वाला है कि पॉइंट C जो है वो पॉइंट A की तरफ मूव करने जा रहा है। जब पॉइंट C है पॉइंट A की तरफ मूव करेगा, ध्यान दीजिए, जब पॉइंट C पॉइंट A पे मूव करेगा तो आपका जो ये कोड AC है वो कोड AC देख लीजिए सिमट करके TT डैश पे चला जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ कि कोड जो है आपके पास AC वो टेंड करके जाएगा लाइन TT डैश पे, यानी TT डैश क्या था, टेंजेंट लाइन, TT डैश पे चला जाएगा। और इस बात को हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे वो देखिएगा, लिमिट H टेंडिंग टू 0, और हमने जो रिलेशनशिप यहाँ लेकर आए थे इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे। तो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ध्यान दीजिएगा बेटा, इसको हम लोग कहते हैं एल एफ डैश ए, यानी ये आ गया लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव, ये आ गया लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव। और इस डब्बे का मतलब क्या है वो सीखिएगा। इस डब्बा हमको ये बताता है कि पॉइंट ए को हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे थे। अब ध्यान दीजिए, एक बार राइट से अप्रोच किया, एक बार लेफ्ट से अप्रोच किया, मतलब क्या है, इस कर्व पे, इस y इक्वल टू एफ एक्स के कर्व पे एक कॉर्नर था, एक किंक था, एक टर्निंग पॉइंट ए आया था। इस टर्निंग पॉइंट पे हमने राइट और लेफ्ट दोनों बिहेवियर को चेक किया। जब दोनों बिहेवियर को चेक किया तो हमको ये समझ में आ गया कि जब आप राइट से चल रहे थे तो टेंजेंट TT डैश आ रहा था, और आप लेफ्ट से जा रहे थे तो आपको टेंजेंट TT डैश आ रहा था। यानी दोनों ही कंडीशन में हमको एक यूनिक टेंजेंट प्रोवाइड हो रहा था। दैट इज हम लिखेंगे, अगर लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव राइट हैंडेड डेरिवेटिव के बराबर आ गया है या आ जाता है, देन वी से फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, देन वी से फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। किसी पॉइंट पे होगा ये काम तो एट दैट पॉइंट। अगर किसी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होगा तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होगा। आइए इसको थोड़ा सा हम लोग और एक्सप्लेन करके और अच्छे से इसको बिल्कुल एक क्वेश्चन लेकर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी का मेन मतलब क्या होता है, लॉजिकल मीनिंग, किसी टर्निंग पॉइंट पे अगर यूनिक टेंजेंट प्रोवाइड हो जाएगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। अब इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए आइए आपको और हम क्वेश्चन से समझा रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल देंगे आपको, है ना। तो ये इसका फिजिकल मीनिंग है, याद रखेंगे। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होता है तो फंक्शन को डिफरेंशिएबल माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। ये मैथमेटिकली हो गया, लेकिन फिजिकल मीनिंग ये कहता है कि अगर किसी टर्निंग पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट वो दे सकता है तभी वो डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं होगा। आइए एक एग्जांपल आपको सिखाते हैं। सपोज कीजिएगा कि अपने पास y इज इक्वल टू मॉड x एक फंक्शन है। मॉड x के लिए क्या कंडीशन है, एक बार प्लस x एक बार माइनस x। प्लस x कब आता है, व्हेन x इज पॉजिटिव। माइनस x कब आता है, व्हेन x इज निगेटिव। आइए थोड़ा इसको प्लॉट करने का कोशिश करेंगे। हमने एक डायग्राम बनाने की ध्यान दीजिए, पॉजिटिव x, दिस इज नेगेटिव x, दिस इज नेगेटिव y, दिस इज ओरिजिन, दिस इज पॉजिटिव y। आगे समझते हैं। y का वैल्यू x के बराबर, ऐसा y इज इक्वल टू x का लाइन ये होता है सीधा, y इक्वल टू x का लाइन ये होता है। कुछ बेवकूफ़ लोग क्या करते हैं, पूरा ड्रॉ कर देते हैं। अरे ऐसा ड्रॉ नहीं करना था, ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा। ये कब तक यूज होगा, जब x पॉजिटिव होगा तब तक। तो x पॉजिटिव इधर है ना, इधर थोड़ी है, तो यहाँ से इसको मिटा के हटा देंगे। यानी इसके कंडीशन में ये ग्राफ इतना ही बनेगा। अब y इक्वल टू माइनस एक्स, तो y इक्वल टू माइनस एक्स ये हो गया। कुछ लोग फिर कहते हैं कि इधर बना लो इसको। अरे कैसे बना सकते हैं,
ये तभी यूज होगा ना जब x निगेटिव है, इधर खींच देंगे तो x पॉजिटिव, कंडीशन खराब हो जाएगा। एक कर्व हमने बना दिया, मॉड x का कर्व बना दिया। ध्यान दीजिएगा इस कर्व में एक टर्निंग पॉइंट आ गया ना, किंक आ गया, टर्निंग पॉइंट, यहाँ से कर्व आके टर्न ले लिया। अगर मैं कहूँ कि इस पॉइंट पे एक हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऐसा आएगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक ऐसा आएगा, तो क्या किसी टर्निंग पॉइंट पे हमको कितने टेंजेंट आ रहे हैं, एक से अधिक टेंजेंट आ रहे हैं, फंक्शन कभी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। याद रखेंगे मॉडुलस फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है, मॉडुलस फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है। दूसरा बात, आपको एक और एग्जांपल देते हैं। y इज इक्वल टू सपोज कर लीजिएगा मॉड साइन एक्स होता है, तो मॉड साइन एक्स का ग्राफ आपको हम थोड़ा सा जल्दी प्लॉट कर देते हैं, क्योंकि ये ग्राफ मैंने आपको पहले भी बना के सिखाया हुआ है। देखिएगा मॉड साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये होता है -पाई। अब देखिएगा टर्निंग पॉइंट है, सभी टर्निंग पॉइंट है, इधर भी आगे हो सकता है ऐसा रिपीटेशन, इधर भी। तो इस टर्निंग पॉइंट पे देखिएगा अगर इधर से एक टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसा आएगा इस कर्व के लिए, इस कर्व के लिए टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इधर से आएगा। इस टर्निंग पॉइंट पे आ जाओ, एक इस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो थोड़ा सा ये सही बना लेते हैं, हाँ इस कर्व पे आप जब टेंजेंट बनाएंगे तो ये ऐसा होगा, इस पे ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट ऐसा होगा। तो देख लीजिए किसी भी टर्निंग पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट प्रोवाइड नहीं हो रहा है, मतलब कि हमें हर जगह पे, हर टर्निंग पॉइंट पे मोर देन वन टेंजेंट फाइंड आउट हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, तो ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और इस बात को हमेशा याद रखें, मॉडुलस फंक्शन आर नेवर डिफरेंशिएबल। जिस फंक्शन के में मॉडुलस लग जाता है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। एक अनदर एग्जांपल से आपको और समझाएंगे, y इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड x। अब इसका भी ग्राफ मैंने आपको सिखाया था बहुत पहले, मैं तो सब सिखाता ही हूँ, आप लोग याद नहीं रखते हो। ध्यान दीजिएगा इसका भी फिर से थोड़ा बना देते हैं। इसका ऐसा था, ये था और ये फिर इधर से ये ऐसा था, जो भी है इस तरीके से था। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, आप टेंशन मत लेना। अब देखिए ये टर्निंग पॉइंट आया कि नहीं आया, ये टर्निंग पॉइंट आया ना, इस टर्निंग पॉइंट पे आप एक टेंजेंट इधर से इस कर्व पे ड्रॉ कर लीजिएगा। इस कर्व पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन आएगा, इस पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस पे टेंजेंट ये वाला आ जाएगा। तो देखिए यूनिक टेंजेंट अगर आपको किंक पे, टर्निंग पॉइंट पे मिलेगा तभी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो पाएगा। यही बेसिक मीनिंग है डिफरेंशिएबिलिटी का।